जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुआ हाट में। आज जो हम लोग पढ़ने वाला है ये हिंदी है, ठीक है। हिंदी का जो है पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड ठीक है वीडियो जो है नहीं देख पाए हैं किसी कारण से या नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर भी करें। जैसे कि आपको पता है या यदि नहीं जानते हैं तो बता दें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको जो प्रत्येक सब्जेक्ट का किया 200 क्वेश्चन देंगे, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको 400 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चनों से आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यदि इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हैं, यानी एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में कहा गया है मौत का नगर किसकी रचना है। जो मौत का नगर है यह जो रचना है किसकी रचना है, ठीक है। मौत का जो नगर है यह जो किसकी रचना है, मतलब किस लेखक ने इसे क्या लिखा है। पहले का अमरकांत जी, ठीक है। रामचंद्र शुक्ला, उसके बापू, ठीक है, राम सक्सेना या गुणाकार मूल्य। तो इसका जो लेखक है कौन है, ठीक है, अमरकांत जी है। मौत का जो नगर है इसका लेखक कौन हो गया, अमरकांत जी है। कौन है, अमरकांत जी। चलिए अगला क्वेश्चन में, ठीक है। माँ के डर से लड़का जो है रात भर कहाँ छिपा रहा। जो माँ के डर से लड़का जो है कहाँ छिपा रहा, ये जो कहानी है बहादुर कहानी से लिया गया है, ठीक है। ये जो मतलब कहा गया है बहादुर कहानी से जो क्वेश्चन लिया गया है, कहा गया है कि माँ के डर से लड़का जो है रात भर कहाँ छिपा रहा। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। ये जो कहानी है आप यदि नहीं देखे कहानी को, यदि कहानी को अच्छी तरह से नहीं समझे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। इसके बारे में जो है इस कहानी के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। वहाँ मतलब वीडियो को देख लेते हैं तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो माँ के डर से लड़का जो है रात भर कहाँ छिपा रहा, तो पहाड़ में या जंगल में या पड़ोसी के घर या विद्यालय में। तो माँ के जो डर है उसके डर से सारा जो रात मतलब लड़का जो छिपा रहा जंगल में छिपा रहा, ठीक है। सारा मतलब रात भर जो जंगल में छिपा रहा। भोर का टाइम में जो होता है भोरे भोरे क्या वो घर आया था, घर के जो 2 रुपया लेकर क्या था वो घर से भाग गया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बहादुर घर से कितने रुपये लेकर भागे थे, तो क्वेश्चन का जवाब दोगे कि बहादुर जो है घर से लेकर 2 रुपया भागे थे। 2 रुपया लेकर मतलब घर से भागे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहादुर जो है मतलब यानी बहादुर अपना घर क्यों छोड़ दिया है। तो जो लेखक अपना घर क्यों छोड़ देता है, बहादुर अपना घर क्यों छोड़ के चले जाता है, तो बहादुर जो है उसकी माँ के कारण जो है अपना घर छोड़ देता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 होगा लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। लेखक की पत्नी जो है पत्नी की रिश्तेदार जो है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार जो है किस दिन आए थे। यहाँ कहा गया है कि लेखक जो है उसके पत्नी के रिश्तेदार यानी उसके मायके जो मतलब लेखिका जो है उसके मायके के घर से जो है वो किस दिन रिश्तेदार आए थे। क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोला है। रविवार के दिन, सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन और बुधवार के दिन, ठीक है। किस दिन, रविवार के दिन। किस दिन आया था, रविवार के दिन आया था। अगला क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक कहानी के जो कहानीकार है, बहादुर शीर्षक कहानी के जो कहानीकार है यानी बहादुर कहानी को जो लिखने वाला कौन है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो अमरकांत हो गया, राजेंद्र यादव हो गया, ठीक है, कमलेश्वर हो गया या ज्ञान रंजन हो गया। तो इनमें से क्या है, अमरकांत जो है बिल्कुल सही जवाब है। अमरकांत ने जो है, ठीक है, बहादुर कहानी का जो शीर्षक है यानी बहादुर कहानी जो लिखने वाला क्या लेखक है कौन हो गया, अमरकांत जी हो गया, ठीक है। कौन हो गया, अमरकांत जी हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया बहादुर कितने वर्ष का था। मतलब जब बहादुर का वर्णन जो है इस कहानी में किया गया था, बहादुर जो है उस समय का बात पूछ रहे हैं, बहादुर जो है कितने वर्ष का था। 10-11 वर्ष का, 12-13 वर्ष का, 9-10 वर्ष का, 13-14 वर्ष का। तो ऑप्शन जो है इसमें से जो बी है बिल्कुल सही जवाब होगा 12-13 वर्ष का, ठीक है। जब लड़का मतलब क्या कर रहा था, बहादुर जो था मतलब जब घर में था ये क्या था, आलसी भी था और कामचोर भी था, ठीक है। इसे मतलब जो है उसका मम्मी जब भी काम बताते थे तो घर के कामों को मतलब अच्छी तरह से नहीं करता था, बल्कि जो है मतलब दोस्तों के साथ खेलना, ठीक है, घूमना फिरना इसे ज़्यादा पसंद था। घर के कामों को मतलब क्या, घर के कामों में हाथ नहीं बटाता था। जिसके मतलब चलते ही लेखक जिसके चलते ही जो उसकी जो माँ है, ठीक है, माँ जो है बहादुर को ज़्यादा से ज़्यादा डांटते थे, पीटते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो बहादुर है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। जो बहादुर है उसका पूरा नाम बताने बोला है, तो खुश बहादुर या दिल बहादुर या कुल बहादुर या गुल बहादुर। जो बहादुर है उसका जो पूरा नाम था दिल बहादुर था। और दिल बहादुर जो है नाम में से दिल जो शब्द किसने उड़ाया था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिल जो शब्द होता है लेखिका ने, ठीक है, जो मतलब जो लेखक की पत्नी है, ठीक है, उसने क्या कर दिया जो है दिल के मतलब जो बहादुर है उसके सामने से जो मतलब दिल है, दिल को क्या कर दिया, हटा दिया। ये क्वेश्चन पूछे भी जाता है, ठीक है।
तो बहादुर का जो पूरा नाम क्या था, बहादुर का जो पूरा नाम था क्या था, दिल बहादुर था। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। निर्मला जी थी, जो निर्मला थी जो कौन थी, कहानीकार की नौकरानी थी, या कहानीकार की बहन थी, या कहानीकार की पत्नी थी, या कहानीकार की क्या थी, मौसी थी। तो ये जो बहादुर थे कौन थे, यानी निर्मला जो कौन थे, कहानीकार की पत्नी थी। जो लेखक थे, लेखक का क्या था, ये पत्नी थे, ठीक है, जिसको क्या लेखिका भी के रूप में क्या संबोधित किया गया है इस कहानी में। बहादुर जो है कहाँ से भाग कर आया था, जो बहादुर है कहाँ से भाग कर आया था, पूना से, ठीक है, इंदौर से, पटना से, नेपाल से। तो बहादुर जो कहाँ से भाग के आया था, ये जो है जो नेपाल है, नेपाल की जो प्रोस, ठीक है, नेपाल जो है नेपाल के जो पास, ठीक है, गांव है, वहाँ से भाग के आया था। यानी कहा जाए तो नेपाल से ही भाग के आया था। बहादुर कहाँ से भाग के आया था, नेपाल से ही भाग के आया था। अगला क्वेश्चन हो गया, रुपये खोने का जो प्रपंच, ठीक है, किसने रचा था। जो रुपये खोने का जो प्रपंच था, ठीक है, रुपये जो खोने का, जैसे कि कहानी बताया गया है कि रुपये खोने का जो इंजम लगाया, मतलब जो दोषी लगाया था या इंजम लगाया जाता है किस पर, बहादुर पर ही लगाया जाता है, वही बोला है रुपये खोने का जो प्रपंच, ठीक है, किसने रचा था। तो कहानीकार के मित्रों ने, कहानीकार के भाइयों ने, कहानीकार के रिश्तेदार, ठीक है, कहानीकार के रिश्तेदार ने, या कहानीकार के साले ने। तो कहानीकार के साले नहीं, कहानीकार के साले हैं उसने ही मतलब बहादुर को उसके घर में नौकर के रूप में लाया था। जिस समय लाया था उसे बेटे की हैसियत से लाया था, लेकिन जो है, ठीक है, धीरे 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 क्या सारे काम जो है किसके हवाले, जो है बहादुर के हवाले ही छोड़ दिया था। कहानी यदि नहीं पढ़े तो कहानी में जाके पढ़ लीजिएगा, कहानी एक बार देख लीजिएगा, सारे के सारे जो है ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। खैर हमको अब जो मेन टॉपिक है आपको बता ही देते हैं। तो रुपये जो खोने का प्रपंच था किसने रचा था, तो कहानीकार के रिश्तेदार जो आए थे उसने क्या था, मतलब रचा था। कितने रुपया का प्रपंच रचा था, तो 11 रुपये जो है, 11 रुपया खोने का क्या प्रपंच रचा था, ठीक है। रुपया खोया नहीं था, लेकिन रुपया खोने का क्या लगा था, झूठा इंजाम लगा रहा था। बहादुर कौन था, कहानीकार का चपरासी था, या पहरेदार था, या नौकर था, या फौजी था। तो बहादुर क्या था, एक नौकर था, ठीक है। बहादुर का जो है एक नौकर के रूप में, नौकर की हैसियत से क्या इस कहानी में क्या कहा गया है, मतलब परिचय दिया गया है, ठीक है। इसलिए क्या क्या बोलेंगे, बहादुर कौन था, बहादुर एक क्या था, नौकर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो क्या कहा गया है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, ये क्वेश्चन आ गया है। उसमें बताए थे बहादुर जो है अपने ही घर से क्यों भाग गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बहादुर जो है गरीबी के कारण, माँ की मार के कारण बहादुर, ठीक है, शहर घूमने के लिए, या ठीक है भ्रमस के लिए। तो माँ की जो है मार के कारण ही जो बहादुर अपना घर छोड़ के क्या था, भाग गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। मौत का जो नगर है किस लेखक की कहानी संग्रह है। किसका नगर, मौत का नगर, ठीक है, किसका नगर, मौत का नगर जो है किस लेखक की ये कहानी संग्रह है, किस लेखक का बताना है। तो अनामिका, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, या अमरकांत। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही जवाब है, क्या, अमरकांत। कौन सा है, ऑप्शन सही है डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, अमरकांत। अगला क्वेश्चन हो गया, इन्हें जो है इन्हें जो है किस पुरस्कार से क्या पुरस्कृत किया गया था। यानी अमरकांत जी जो है किस पुरस्कार से जो है मतलब क्या पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। जो है इस क्वेश्चन में जो आप इस क्वेश्चन पूछेंगे तो इन्हीं से नहीं पूछेंगे, बल्कि क्या पूछेंगे, अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इसलिए ऐसा पूछेंगे क्योंकि बहुत सारे राइटर है, बहुत सारे लेखक है, ठीक है। किसका नाम लेगा, इन्हीं से मतलब उसका स्पष्ट पता नहीं चलता, इसलिए जो है जिसका भी पूछेगा आपको नाम लेकर पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। अमरकांत जी को किस पुरस्कार से मतलब क्या किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, या भारत रत्न, या इनमें से कोई नहीं। तो सारे में से होगा ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से उसे क्या था, सम्मानित किया गया था। किसे, अमरकांत जी को। बहादुर यानी दिल बहादुर कहाँ के रहने वाला था, तो बिहार के, उत्तर प्रदेश के, नेपाल के, भूटान के, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ के रहने वाले थे, नेपाल के रहने वाले थे, ठीक है, नेपाल के सीमा से यानी नेपाल से रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया। लेखक के रिश्तेदार जो आए थे रविवार को, ठीक है, उसने बहादुर पर जो है क्या आरोप लगाया। तो पैसा चुराने का, या पैसा, ठीक है, गहने चुराने का, या अंगूठी चुराने का, या मोती चुराने का। तो पैसा चुराने का आरोप लगाया था। वो भी कितने पैसे चुराने का आरोप लगाया था, मात्र 11 रुपये जो है चुराने का आरोप लगाया था, ठीक है। और जो है आरोप क्यों लगाया था, आजमाना था, ठीक है, क्या कर रहा था, मतलब जो है बहादुर को आजमा रहा था कि बहादुर है किस तरह का लड़का है, ठीक है, लोभी है क्या है। बहादुर को क्या करता, आजमाने के लिए जो है 11 रुपये मतलब खोने का क्या प्रपंच रचा था, या मतलब
कहानी रचा था। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया है बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। जो बहादुर है लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, यानी संबोधित करना मतलब यहाँ बुलाना, क्या कहकर बुलाता था। मालिक, ठीक है, मालिका, मालिक साहिबा, यानी मालिक साहब, बाबूजी, साहब जी, इनमें से जो है बाबूजी करके ही उसे पुकारते थे। किसे, मालिक को जो है, ठीक है, यानी लेखक को बाबूजी कहकर ही पुकारते थे। बहादुर पर कितने रुपए की जो चोरी का अंजाम लगा था, तो बहादुर पर जो है 11 रुपये जो है चोरी का अंजाम लगा था। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। 11 रुपया चोरी का क्या लगा था, अंजाम लगाया था। बहादुर से मार खाकर जो भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। बहादुर से मार खाने के बाद, ठीक है, भैंस जो है उसकी जो माँ की प्यारी भैंस है, लाडली भैंस है, भागी भागी किसके पास चली आई थी। तो माँ की प्यारी भैंस था तो किसके पास आएगा, वापस लौट के माँ के ही पास आएगा। इसीलिए जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जवाब है। बहन के पास कभी नहीं जाएगा, बहन तो उसका था ही नहीं, ठीक है। जो है नानी भी था नहीं, चाची भी नहीं था, सिर्फ क्या था, उस कहानी में जो है माँ, लेखक, लेखिका, उसका जो है साल, लेखक का साला, लेखक के रिश्तेदार, और जो बहादुर, इस कहानी का जो है मेन पात्र कौन है, बहादुर ही है। इसलिए जो है बहादुर, यानी बहादुर से मार खाकर जो भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी, माँ के पास चली आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। बहादुर का बाप जो है कहाँ मारा गया था, उसका बाप था भी नहीं, उसका जो बाप था, ठीक है, कहाँ मारा गया था, युद्ध में, डकैती में, चोरी में, ठीक है, चपरासी में। तो जो बहादुर है उसके जो पिता थे एक सिपाही थे, तो जो है सिपाही जो है युद्ध में, उसका युद्ध के क्रम में मारा गया था। किस में मारा गया था, युद्ध में मारा गया था। हालांकि जो है कहानी में उसके पिता का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ इतना पूछा गया है कि उसका जो पिता है मतलब क्या युद्ध में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 100 हो गया। अमरकांत जी, अमरकांत लिखिका, ठीक है, लिखित कहानी का नाम क्या है। अमरकांत जो है उसकी लिखित कहानी का नाम जो है इसमें से क्या है, इनमें से क्या है। तो ईदगाह हो गया, खेश हो गया, मछली हो गया, या बहादुर हो गया। ऑप्शन जो है डी है बिल्कुल सही जवाब है, बहादुर, ठीक है, क्या है, बहादुर है। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जो जोक है, ठीक है, जिंदगी और जोक जो है किस कहानी का ये मतलब रचना है, किस मतलब जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है, यानी किस लेखक ने क्या इसे रचा था, ठीक है। भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी, ठीक है, और अमरकांत। और इसमें से जो है ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही जवाब है, अमरकांत जी ने ही इसे क्या मतलब रचा था, यानी लिखा था। बहादुर को लेकर कौन आया था। बहादुर को लेकर लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन, या लेखक का चाची। ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल सही जवाब। लेखक का साला जो है वही जो है किसको लेके आए थे, बहादुर को लेखक का घर लेके आए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो अगला देखते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। बहादुर कहानी शीर्षक में जो किशोर था, ठीक है, ये कौन था। लेखक का पुत्र था, लेखक के साले का पुत्र था, लेखक का भाई का पुत्र था, लेखक का मतलब चचेरा भाई था। ऑप्शन जो है लेखक का ये पुत्र था। शीर्षक मतलब जो है बहादुर शीर्षक में जो कहानी जो क्या किशोर का जो मतलब ये क्या है जिक्र किया गया है, तो किसका था, किशोर जो है ये लेखक का पुत्र था, ठीक है। जो लेखक का पुत्र जो है ये बहादुर पर बहुत ही अत्याचार करता है, ठीक है। जो बहादुर लेखक का घर छोड़ने का मेन रीजन क्या है कि घर का सभी व्यक्ति जो है इसे कोई भी सम्मान नहीं देते थे, सभी इसको क्या मारते पीटते थे, सभी काम जो है इस पर छोड़ देते थे, मतलब घर के कोई भी व्यक्ति जो इसे सम्मान या इज्जत नहीं देते थे, ठीक है। इसलिए बहादुर बोलता है क्या, बहादुर मतलब ये घर जो है क्या छोड़ दिया था, लेखक का घर क्या छोड़ दिया था, जहाँ सम्मान नहीं वह रहना व्यर्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अगला देखते हैं। यूरोप, ठीक है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित है। सारे यूरोप के जो लोग हैं किस सभ्यता से ये प्रभावित है। कृति की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, या एथेंस की सभ्यता से। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। किसके सभ्यता से, एथेंस की सभ्यता से। अगला हो गया जारशाही में थी, जो जारशाही थी उसमें से क्या थी, जारशाही में थी, जारशाही में क्या थे, मिस्र थी, या सोवियत रूस थी, या इटली थे, या इजराइल। तो इसमें से ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। जारशाही में, सॉरी, जो ऑप्शन जारशाही में के सोवियत संघ थे, ठीक है, क्या थे, सोवियत संघ थे। अगला क्वेश्चन हो गया रूस की क्रांति कब हुई थी। जो रूस है उसकी जो क्रांति हुई थी कब हुआ था, रूस की क्रांति जो है कब हुआ था। 1916 में, 1917 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो 1917 है, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। 1917 में रूस का जो क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। लेखक रामविलास शर्मा कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के जो है महामंत्री रहे। कब से कब तक ये महामंत्री रहे। 1948 से लेकर 1952 तक, या 1949 से 1953 तक। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। 1949 से लेकर कहाँ तक, 1953 तक, ठीक है। चलिए साहित्य सापेक्ष रूप से
क्या होता है? जो साहित्य सापेक्ष रूप से, ठीक है, क्या होता है? साहित्य जो है सापेक्ष रूप से जो होता है, क्या होता है? तो पराधीन होता है या जड़ होता है या परतंत्र होता है या स्वाधीन होता है? ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। क्या होता है? स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन होता है। बायरन किस भाषा के कवि है? बायरन जो है किस भाषा के कवि है? बायरन किस भाषा के कवि है? हिंदी के, संस्कृत के या अंग्रेजी के या फ्रेंच के? तो ऑप्शन सी है जो बिल्कुल सही जवाब है, अंग्रेजी के। किसके? अंग्रेजी के। अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? जो निराला की साहित्य साधना जो है किसकी कृति है? तो दूधनाथ की या रघुवीर सहाय की या रामविलास शर्मा की या मुक्तिबोध की? इनमें से ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है, रामविलास शर्मा के। किसके थे? रामविलास शर्मा के। चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले सब्जेक्ट में अगले क्लासेस के साथ, ठीक है, इसी समय। तब तक के लिए बाय बाय।